सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेन और लालपूज बंदर ने काफी सालों से येलो आईब्रो डीमन को मारने की प्लानिंग कर रखी थी, पर वो उसे मारने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि उस येलो आईब्रो डीमन के पास उनकी हाफ सोल मौजूद थी जिसे उसने पपेट में कैद कर रखा था, जिससे वो शेन और लालपूज बंदर को काफी दर्द पहुंचा रहा था। उसने लालपूज बंदर के दोनों हाथ फाड़ दिए और शेन को भी बेरहमी से पीटा। स्टोन मंकी से ये सब देखा नहीं गया। उसने येलो आईब्रो डीमन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो डीमन भी अपने टोड रूम में आ गया था, पर स्टोन मंकी कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए सभी मंकी साथ में चिल्लाकर स्टोन मंकी का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे उसकी आर्ट फर्नेस भी एक्टिवेट हो गई थी और वो जाइंट एप में बदल गया। पर डीमन लगातार उस पर पंच करके उसे संभलने का मौका नहीं दे रहा था। अब हमें येलो आईब्रो डीमन के इविल बनने की कहानी दिखाई जाती है और हम हेमनली गार्डन को देखते हैं, जहाँ एक मून कबीले की परी ने एक मेंढक को अपना पेट बनाया था जो उसे स्वर्गीय दरबार के बाहर मिला था, और ये वही टोड था जो आगे चलकर येलो आईब्रो डीमन बनने वाला था। बाकी फेरी को भी मेंढक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उसकी बुराई करते हुए कहा कि यह बहुत ही घिनौना है और देखने में बहुत ही ज्यादा घृणित लग रहा है। इससे उस मेंढक को काफी बुरा लगता है और वो खुद को दोष देता है, आखिर मैंने इंसानी संसार के गंदे कीचड़ में जन्म क्यों लिया जो हमेशा लोगों के द्वारा मुझे बुली किया जाता है। मैं हमेशा से हेवनली रियल्म में रहने और राज करने की अभिलाषा रखता हुआ आया हूँ, फिर आखिर में एक टोड के रूप में कैसे पैदा हुआ। मुझे काफी मुश्किल से इस हेवन तक पहुँचने का रास्ता मिला, इसीलिए अब वो पावरफुल बनकर बदला लेना चाहता था। वो स्वर्गीय परियों पर नजर रखने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये सभी इमोर्टल काफी ज्यादा आलसी और बुरे हैं, जो ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और इन्हें लोगों के दुख की कोई परवाह नहीं, इसीलिए ये लोगों के द्वारा पूजे जाने के योग्य नहीं है। जबकि मैं जो एक तुच्छ मेंढक के रूप में पैदा हुआ, अगर मैं इन परियों में से एक को भी खा लूं तो मैं भी इनकी तरह ही पावरफुल बन सकता हूँ। जो परी उसे यहाँ लेकर आई थी वो हमेशा उसे फ्रूट खाने को दिया करती थी, पर येलो आईब्रो डीमन बोलता है कि अगर मैं इस तरह के खाने को 1000 साल तक भी खाता रहा तो ये भी बेकार होगा। मैं अमर बनना चाहता हूँ, और वो उस मून फेरी को ही पकड़ कर निकल जाता है। और तब से येलो आईब्रो डीमन आज तक इमोर्टल को निगल कर इतना ज्यादा ताकतवर और भयानक बन गया था। उसे स्टोन मंकी के हमलों से कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि क्या तुम और जोर से नहीं मार सकते। इस मौके के साथ में दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ, और वो अपनी एनर्जी को फैलाकर तेजी से स्टोन मंकी की तरफ बढ़ा। स्टोन मंकी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और वो एक पंच के साथ दूर जा गिरा। सभी ये देखकर परेशान हो गए। वो बोलता है कि मैं परियों को खाकर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि महान स्वर्गीय देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम तो सिर्फ एक छोटे से बंदर हो। स्टोन मंकी बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और तेजी से उस पर अटैक करने बढ़ा, पर येलो आईब्रो डीमन ने अपने फियर सोरा को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो हमले से आसानी से बच जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि छोटे बंदर, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। स्टोन मंकी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार नहीं पा रहा था, इसलिए वो दोबारा उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम्हारे गुस्से काफी ज्यादा धीमे, और वो स्टोन मंकी के अटैक करने से पहले ही उसके पीछे आ जाता है और उसे दूर फेंक कर कहता है कि क्या तुम और तेज नहीं हो सकते। बंदरों को तो हमेशा काफी फुर्तीला माना जाता है, फिर तुम एक घोंगे की तरह धीमे क्यों हो। स्टोन मंकी लगातार उस पर पंच करने की कोशिश करता है, पर वो उसके हर एक अटैक से बच रहा था। जियाओ लियू समझ जाती है कि ये येलो आईब्रो डीमन जानबूझकर हमारे किंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। स्टोन मंकी काफी ज्यादा थक चुका था। वो कहता है कि इन सैकड़ों सालों में मैंने अनगिनत राक्षसों को खाया है और दिन रात प्रैक्टिस की, आखिर स्टोन मंकी तुम मेरे मैजिक की कैसे तुलना कर सकते हो। स्टोन मंकी बोलता है कि बदसूरत मेंढक अपनी बकवास बंद कर, लगता है कि तू मेरे हाथों मरना चाहते हो। बदसूरत मेंढक सुनकर येलो आईब्रो डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो स्टोन मंकी को पकड़कर उसे बुरी तरह से पीटने लग जाता है। स्टोन मंकी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। येलो आईब्रो डीमन कहता है कि तुम्हारे इन साथियों को क्या हुआ जो लगातार चिल्लाकर तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे थे, और क्या ये तुम्हारी दिव्य शक्ति को बढ़ाने का अद्भुत गुण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें खा लूं तो शायद मुझ में भी वह क्षमता आ जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें खाने के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, और उसे खाने लगता है। पर स्टोन मंकी ने उसे रोक दिया और कहता है कि तुम काफी ज्यादा गंदे हो, मुझसे तुम दूर रहो, और वो उसे उल्टा पटक देता है और जोरदार पंच मारता है, पर इससे उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपने पेट को फुलाकर स्टोन मंकी को दूर फेंक देता है। स्टोन मंकी समझ गया कि इसने मेरी ग्रेट फिस्ट पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसे वापस मुझ पर ही छोड़ दिया। येलो आईब्रो डीमन बताता है
कि मेरी ये डीमन त्वचा काफी ठोस है, इसीलिए इसे चोट पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है, निश्चित रूप से तुम्हें खाकर मुझे काफी मजा आएगा। स्टोन मंकी गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें अब और बंदरों को नहीं खाने दूंगा। येलो आईब्रो डीमन कहता है कि इस तरह की आशा रखना वाकई काफी अच्छी बात है। भले ही तुम इन लोगों को बचा नहीं सकते, पर ये अस्थायी रूप से इन लोगों के दर्द को भूलने में मदद कर सकता है। पर अब मैं तुम्हें वास्तविकता की क्रूरता का एहसास करवाऊंगा। और वो अपनी पावर से आसपास की सारी एनर्जी को निगलने लग जाता है, जिससे सभी बंदर उस तरफ खींचे जाने लगे थे। इसीलिए उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया था। शेन और लालपूछ बंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शैतान करने क्या वाला है। स्टोन मंकी उसे रोकने के लिए उस पर पंच करने लगता है, पर तभी येलो आईब्रो डीमन अपनी फियर्स ब्रेथ पावर से उस पर हमला कर देता है, जिससे मंकी किंग बच नहीं पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर टकराता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास के सारे पेड़ नष्ट हो गए थे और स्टोन मंकी काफी घायल हो चुका था, पर स्टोन मंकी मरा नहीं था। वो वापस उठने लगा, पर डीमन ने उसके सीने पर पैर रख दिया और बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन सभी बंदरों ने तुम पर भरोसा किया और मैं जो इनका मालिक हूँ मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की। स्टोन मंकी कहता है कि तुम्हें किसी ने अपना राजा नहीं चुना, मैं ही इन सभी का ग्रेट किंग हूँ। तो डीमन गुस्से में उसे और ज्यादा दूर फेंक देता है और कहने लगा कि अगर ये सभी तुम पर इतना ही विश्वास करते हैं तो मैं तुम्हें इन सभी के सामने ही मार डालूंगा। स्टोन मंकी उठकर कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, स्वर्ग भी मुझे मार नहीं पाया। पर डीमन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि इस स्टोन मंकी की डीमन पावर और क्षमता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उसे खा लूं तो मैं काफी पावरफुल हो सकता हूँ और डीमन और बुद्धा से भी आगे निकल सकता हूँ। वो मंकी किंग को किक मारता है और अब स्टोन मंकी वापस से अपने नॉर्मल रूप में बदल चुका था। वो काफी कमजोर हो गया था। डीमन उसकी पूंछ पकड़कर उठा लेता है और बोला कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझसे जीत नहीं सकते। वो उसे दूर पटक देता है और सोचने लगा कि अब इस छोटे शरीर के साथ में तुम्हारी आत्मा और बॉडी दोनों को निगल लूंगा। उसकी हंसी देखकर जियाओ लियू को काफी गुस्सा आता है और वो स्टोन मंकी का हौसला बढ़ाने लगती है कि हमें आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको उठना ही होगा। गोवा जी भी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हार नहीं सकते। बाकी सभी मंकी भी स्टोन मंकी का हौसला बढ़ाने लगते हैं कि सिर्फ आप ही इस येलो आईब्रो डीमन को हरा सकते हो। सभी व्हाइट मंकी यही चिल्ला रहे थे और अब ब्लैक मंकी को भी लगने लगा था कि सिर्फ स्टोन मंकी ही उन्हें बचा सकता है, इसीलिए वो भी स्टोन मंकी का हौसला बढ़ा रहे थे। सभी बंदरों को साथ देकर खुश थे और अब बाकी ब्लैक ट्राइब के मंकी भी वहां गए थे। ये देखकर जियाओ लियू की आंखें नम हो गई और वो सभी स्टोन मंकी के नारे लगाने लगे। लालपूछ बंदर भी बोलता है कि स्टोन मंकी अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है और तुम ही हम बंदरों की आखिरी उम्मीद हो, तुम ऐसे हार नहीं सकते। इस शोर की वजह से स्टोन मंकी जाग जाता है और कहता है कि अगर सभी बंदरों को मेरी जरूरत है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। पर डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम एक मूर्ख बंदर हो, तुम कभी जीत नहीं सकते। और वो स्टोन मंकी पर पंच मारता है, पर वो उसके पंच को रोक लेता है और अपनी ग्रेट स्पिरिट फर्नेस को एक्टिवेट करने लगता है। सभी बंदर अब मंकी किंग के साथ थे, जिससे अब वो उसके फर्नेस स्पेस में पहुंच गए थे और वो सभी भट्टी में कोयला डालकर मंकी किंग की पावर बढ़ाने लग जाते हैं। इस जगह पर वो सभी बंदर आ रहे थे जिन्हें मंकी किंग पर भरोसा था और अब वो भट्टी पूरी पावर के साथ जलने लग जाती है, जिससे मंकी किंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो येलो आईब्रो डीमन को दूर कर देता है। अब स्टोन मंकी अपने हार्ड मंकी स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी लावा के साथ ग्लो कर रही थी और अब वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया था कि वो येलो आईब्रो डीमन को पीटने लग जाता है। वो उसे संभलने का मौका नहीं दे रहा था, पर तभी अचानक वहाँ येलो आईब्रो डीमन के अंदर से जहरीली गैस चारों तरफ फैलने लगती है और अब हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब स्वर्गीय पैलेस में मौजूद उस मून फेरी को येलो आईब्रो डीमन ने खा लिया था। वो कहता है कि मैं हमेशा से बुद्धा बनना चाहता था और फलों से कभी भी बुद्धा नहीं बना जा सकता, इसीलिए मैं तेजी से ज्यादा परियों को खाकर ही बुद्ध बन जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कि 3 परियां जब वहाँ खेलते हुए आ रही थी तभी वो येलो आईब्रो डीमन भी वहाँ आ जाता है, जिससे अब उसे मून कबीले की फेरी का रूप ले लिया था, पर वो काफी भयानक दिख रहा था और अब वो एक एक करके उन फेरी को भी खाने लगता है और बड़ा होता जा रहा था और अब कुछ ही पल में पूरी तरीके से अपनी पावर पर काबू करना सीख जाता है और उस मून फेरी की शेप में बदल जाता है। वो खुश होता है कि अब मेरी आवाज और बॉडी बिल्कुल एक परी की तरह हो गई, इसीलिए अब कोई भी मेरी असलियत जान नहीं पाएगा और अब वो बाकी परियों को भी खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक हेवनली इंस्पेक्टर आ जाता है जिसे पता चल गया था कि वो एक डीमन है। वो गुस्से में
कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली पैलेस में उपद्रव मचाने की। येलो आईब्रो डीमन वहाँ से भागने लगता है पर वो हेवनली इंस्पेक्टर उसे अपने स्पेल की मदद से पकड़ लेता है। येलो आईब्रो डीमन एक फेरी की तरह नाटक करते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। हेवनली इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दिखा करने की, और वो अपनी पावर से उसके असली टोड रूप को बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि तुमने जो निर्दोष परियों को मारा है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो उसकी बॉडी को जलाने लगता है। पर येलो आईब्रो डीमन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सालों से मैंने जो मेहनत की वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगी। मैं जन्म से ही नीच रहा हूँ पर मैंने हमेशा बुद्धा बनने की आशंका रखी है। तो हेवनली इंस्पेक्टर उस पर से अपनी पावर को हटा देता है और पूछता है कि क्या वाकई तुम एक बुद्धा बनना चाहते हो। तभी येलो आईब्रो डीमन अपनी इल्यूजन पावर से उस हेवनली इंस्पेक्टर को भ्रमित करने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं बुद्ध की पावर को सीखने के लिए इस हेवनली रियल्म से आया हूँ, पर कौन जानता था कि वो परियां मेरी इस दयनीय स्थिति को देखकर मुझे टॉर्चर करेगी। मैं जानता हूँ कि आप न्याय प्रेमी हो। वो मुझे घिनौना बोल रही थी इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। हेवनली इंस्पेक्टर खुद भी काफी बदसूरत था इसीलिए वो कहता है कि लोगों के साथ भेदभाव करना वाकई काफी गलत है, लेकिन तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। आखिर मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ। तो येलो आईब्रो डीमन कहता है कि आप सभी प्राणियों के समान होने की बात करते हैं तो सभी बुद्धा बनने में सक्षम है, और जो परियां मेरे साथ भेदभाव कर रही थी उन्हें अगर मैंने खा लिया तो इसमें भला मैंने क्या गलत किया। अगर आज आप मुझे जाने दे तो मैं किसी दिन अगर बुद्धा बन गया तो आपकी मुझ पर काफी बड़ी मेहरबानी होगी और मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वो हेवनली इंस्पेक्टर कहता है कि तुम काफी चतुर हो और वो उसे एक मौका देते हुए छोड़ देते हैं। तो येलो आईब्रो डीमन उसे धन्यवाद देता है और वहाँ से भाग जाता है और खुश हुआ सोच रहा था कि इन हेवनली गॉड को भी बुद्धू बनाना वाकई काफी आसान है, इसीलिए मैं अपनी चापलूसी से किसी को भी काबू कर सकता हूँ और इस तरह ही मैं लोगों को काबू करके धीरे धीरे बुद्धा बन जाऊंगा। और वो हेवनली पैलेस से निकल गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।